मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के नेता निशांत कुमार दोनों एक साथ दिखे। पश्चिम चंपारण के सिकटा विधायक समृद्ध वर्मा के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने दोनों पटना के होटल चाणक्य में पहुंचे। खास बात यह है कि दोनों नेता पहली बार किसी कार्यक्रम में एक साथ नजर आए। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की नजदीकियां बढ़ रही है और दोनों की बॉन्डिंग के साथ केमिस्ट्री भी असरदार दिख रही है। तो पटना से ये बड़ी खबर और ये तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां देखिए एक साथ निशांत और सम्राट चौधरी दोनों नेता नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो सीएम की रेस को लेकर के इनके नाम की चर्चा लगातार की जा रही है। डिप्टी सीएम को लेकर के चर्चा निशांत की लगातार हो रही है और ऐसे में अगर दोनों नेताओं की केमिस्ट्री, ये बॉन्डिंग, नजदीकियां देखने को मिल रही है तो इसके मायने भी खास हो जाते हैं कि क्या ये बिहार की नई सियासत वाली तस्वीर होगी। और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते थे कि जिस सम्राट चौधरी के बगल में नीतीश कुमार हुआ करते थे, उस नीतीश कुमार की जगह पर निशांत नजर आ रहे हैं और दोनों नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बिहार की सियासत की नई तस्वीर कुछ ऐसी ही होने वाली है? हालांकि इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन चर्चाएं जरूर है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच अगर ऐसी तस्वीर सामने आती है तो ये बेहद तस्वीर जो है वो खास हो जाती है कि क्या लौकुश समीकरण एक बार फिर से इस बिहार की सियासत को आगे बढ़ाएगा। और यही वो तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये देखिए, समृद्धि यात्रा के दौरान जमुई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर एक बार फिर से हाथ रखा और कहा कि अब यही सब काम करेंगे। इस एक बयान को लेकर के अब कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नए सीएम को लेकर के नीतीश के मन में सम्राट है? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होगी। ऐसे में लाख टके का सवाल, नीतीश के बाद सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान सीएम नीतीश योजनाओं का उद्घाटन करते हैं, मंच से भाषण देते हैं और सभा के अंत में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हैं। बुधवार को जमुई में तो नीतीश कुमार 2 कदम और आगे बढ़ गए। कुछ ऐसा कहा जिससे माना जा रहा है कि नीतीश ने अपने बाद सीएम पद के लिए अपनी पसंद की तरफ बड़ा इशारा कर दिया है। बधाई, आई सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। नीतीश कुमार ने जमुई के मंच पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर एक बार फिर हाथ रखा और कहा, अब यही सब काम करेंगे। बधाई, आई सब करेंगे। तो सवाल है, क्या नीतीश चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान ने बिहार में सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी छोड़ना पड़ रहा है। अब यहाँ बीजेपी की सरकार होगी, ये तो तय है। बयान के अलग अलग मतलब भी निकाले जाने लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास अगर अपने उप मुख्यमंत्री पे इतना है तो ये तो सरकार के लिए बहुत ही सुखद क्षण है। जाहिर सी बात है, सम्राट चौधरी जी कह रहे कि हम ये जो हमारा टीम है, हमारा टीम बिहार में जैसे हमने काम किया है, आगे ये टीम कंटिन्यू करते रहे। राजनीतिक विश्लेषक से लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग अपने अपने हिसाब से उनके इस बयान को देख रहे हैं। एक तरह से नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है अपने उत्तराधिकारी को लेकर के। अब कौन बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनता है, ये तो तभी पता चलेगा जब आधिकारिक रूप से किसी के नाम का ऐलान होगा। फिलहाल नीतीश कुमार के बयान के बाद चर्चा का बाजार गर्म है, लेकिन एक बात यह भी सच है कि बीजेपी अक्सर अपने फैसलों से चौंकाती रही है। न्यूज 18 के लिए जमुई से रवि एस नारायण, केसी कुंदन, नवादा से अनिल विशाल और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा को लेकर मुंगेर आएंगे। सीएम 108 करोड़ की विभिन्न योजना का शिलान्यास और उद्घाटन कर जनता को सौगात देंगे। इस समृद्धि यात्रा को नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद पर रहते मुंगेर में अंतिम दौरा माना जा रहा है। मुंगेर की आम जनता भी नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर काफी उत्सुक दिख रही है। लोगों ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले का स्वागत किया, साथ ही बिहार का शिल्पकार बताते हुए विकास की बुलंद इमारत खड़ी करने का
आभार जताया। मुंगेर ही नहीं, पूरे बिहार को विकास की यात्रा जो उन्होंने, ये यात्रा अंतिम नहीं है। हम तो उसको मानते हैं कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक विकास होते रहा है, और आज वो मुंगेर को जो देंगे उसमें बहुत खुशी है। बहुत अच्छी बात है कि वो देते ही आए हैं आज तक। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, इसका तो कोई तुलना ही नहीं है कि पूरे बिहार में जो इनके द्वारा किया गया कार्य है आज तक का, अभी तक का हिस्ट्री है 2005 से लेकर अभी तक में इतना बढ़िया कार्य हुआ है, और आगे भी लगता है, हमें उम्मीद है कि ये करेंगे ही। बहुत खुश हूँ कि काफ़ी दिखाया जा रहा है और एक्शन लिया जा रहा है, और काफ़ी एक्टिव भी है मुंगेर की सरकार इस बार, बिहार की सरकार ओवरऑल इन सब छोटे मोटी चीज़ों को लेके। लोग अक्सर ये सब चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, देखते नहीं हैं, बट हमारे मुख्यमंत्री इतने कंसर्न है इन सब चीज़ों को लेके, बहुत अच्छा लगता है। शहर में होती है, हमारे मुंगेर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किए। यहाँ के रोड्स बनवाए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, यहाँ के जो हमारे वो था सदर अस्पताल था उस पर ध्यान दिया, उसे डेवलप कराया। मुंगेर के लोगों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, कई सीनियर आईएएस अफसर जल्द आ सकते हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, राज्य सरकार से मिल चुका है अप्रूवल। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, केंद्र की मंजूरी मिलते ही होगा ट्रांसफर। तो सीएम सचिव अनुपम कुमार का नाम चर्चा में है। शिक्षा विभाग के सीएसबी राजेंद्र भी रेस में है। सीएम के ओएसडी आईएफएस गोपाल सिंह का भी नाम इसमें शामिल है, और सीनियर आईएएस प्रतिमा एस वर्मा को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। तो बिहार ब्यूरोक्रेसी में हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद केंद्र से मिल सकती है मंजूरी, और आईएएस गलियारे में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर के चर्चाओं का बाजार अब गर्म है। तो बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, कई सीनियर आईएएस अफसर जल्द आ सकते हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। राज्य सरकार से अप्रूवल मिल चुका है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है, केंद्र की मंजूरी मिलते ही ट्रांसफर होगा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने अपनी पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। राज्यसभा शिवानंद तिवारी ने कहा कि पराजय से ज्यादा बुरा है हार के मैदान के बाद मैदान छोड़ देना। शिवानंद तिवारी के बयान पर सियासत तेज है। बिहार की राजनीति के बाबा शिवानंद तिवारी जेपी आंदोलन से लालू प्रसाद के साथी और 2025 तक आरजेडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले शिवानंद ने फेसबुक पर लिखा, पराजय से ज्यादा बुरा है पराजय के उपरांत मैदान छोड़ देना। सुना है तेजस्वी कोलकाता के लिए निकल गए। इसके पूर्व विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद भी उन्होंने बिहार छोड़ दिया था। बीवी बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यूरोप की यात्रा पर निकल गए थे। पराजय के बाद रण छोड़ देने वाले नेताओं के साथ उनके समर्थक नहीं दिखते। लालू प्रसाद के खास दोस्तों में शामिल शिवानंद तिवारी ने लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव पर निशाना क्यों साधा, उसको समझने के पहले वो बयानबाजी सुन लेते हैं जो शिवानंद के पोस्ट के बाद बिहार की राजनीति हल्के में गूंज रही है। तेजस्वी जी से क्या उम्मीद किया जा सकता है? उनके जो जनता के प्रति उनकी क्या प्रतिबद्धता है, ये तो सब लोग जानता है। बीजेपी ने शिवानंद तिवारी के बयान के बहाने तेजस्वी पर चुटकी ली। उस पर आत्मचिंतन करो, न कि अभी भी आप अहंकार में चूर हैं, चकनाचूर हैं, और जो है वो कभी पॉलिटिकल पर्यटन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वहीं आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी के साथ है। सत्ता पक्ष के द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र को कलंकित किया गया है, उसको दूसरी दिशा में भटकाने के लिए तेजस्वी जी पर सवाल खड़ा करना है। जबकि कांग्रेस के नेता तंज कसते हुए शिवानंद के राजनीतिक चरित्र पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो उनका वही चरित्र है कि जिधर सत्ता रहती है उधर का वो पत्ता उठाते रहते हैं। बता दें, बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार की हार हुई और राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोलकाता के लिए रवाना हो गए, जिसको लेकर शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद के साथ ब्यूरो।
पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने 3 विधायकों को नोटिस भेजा है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में अनुपस्थिति पर यह जवाब मांगा गया। 2 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव का एक्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि मतदान के दौरान संपर्क नहीं होने पर सवाल उठ रहे थे। पार्टी लाइन के खिलाफ काम करने का आरोप भी उनके ऊपर लगा। मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद और मनोज विश्वास से जवाब तलब किया गया है। तो पटना से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस ने 3 विधायकों को नोटिस भेजा है। राज्यसभा चुनाव में अनुपस्थिति पर ये जवाब मांगा गया। 2 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश भी जारी किया गया। अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव का ये एक्शन नजर आ रहा है। तो मतदान के दौरान संपर्क नहीं होने पर कई सारे सवाल उठे और पार्टी लाइन के खिलाफ काम करने का आरोप भी इन सभी पर लगा है। इनमें जिनका नाम शामिल है मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद और मनोज विश्वास से जवाब तलब किया गया। बिहार में गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी की खबर के बीच खाद्य उपभोक्ता विभाग के मंत्री लेसी सिंह ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में गैस की उपलब्धता सही से और समय से हो, इसका निर्देश दिया। रसोई गैस की परेशानी झेल रहे उपभोक्ताओं के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है ताकि समय पर समस्या का समाधान हो सके। साथ ही कालाबाजारी करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी। मंत्री लेसी सिंह से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मौजूद हैं खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह। मैम, आज भी कई जगह पे जो सिलेंडर है उसमें कालाबाजारी की खबर सामने आई, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। तो ये परिस्थिति क्या है और आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है? देखिए, राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से तत्पर है। टिल डे से जब इस तरह की परिस्थितियां बनी तो जो बिहार के आला अधिकारी हैं, सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया, चीफ सेक्रेटरी हो, विकास आयुक्त हो, निरंतर जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मीटिंग करके पूरा स्थिति की जानकारी दे रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं कैसे क्या इससे निपटना है। और विभाग भी इसमें तत्पर है। जी, राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम है, वहां पहले एक नंबर था, अब हम लोगों ने कल से एक साथ कई कॉल आएंगे, हंटिंग लाइन शुरू किए हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में है कि 45 दिन में मिलना है, आज हम कनेक्शन लिए तो सिलेंडर लिए तो 45 दिन में मिलना है। फिर शहरी क्षेत्र में आज हम यदि गैस सिलेंडर हमको मिला तो हम फिर नंबर लगाएंगे, 25 दिन में मिलेगा। ये सिर्फ अंतर 3 और 3.5 दिन का ही इसमें डिले हो रहा है। इसमें भी हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं कि 2 से 2.5 दिन हम लोग लाए। देखा जा रहा है कि लोगों में भ्रम फैल रहा है, लोग सिलेंडर लेके डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जा रहे हैं। जो इसमें व्यवस्था, जो कंपनियां हैं वो तो अपना जो उनका सिस्टम है वो तो कर रही है, लेकिन हमारे विभाग की ओर से भी इसमें पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसमें लोग ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। इसमें है कि ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए, ऐप से अप्लाई कीजिए, लोग सीधे जा रहे हैं। इससे भीड़ बढ़ रहा है, लोगों में अफरा तफरी हो रहा है। तो लोगों को जैसे घर में वेंडर आके देते थे वैसे ही हम लोग पहुंचवा रहे हैं। और जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उस पर भी पैनी नजर है, सख्त कार्रवाई हो रही है। जो भी इस तरह के काम करेंगे, उस कालाबाजारी करेंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी भी जहां भी इस तरह की शिकायत मिलती है वहां भी हो रही है। तो ये थे मतलब खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह, जिन्होंने साफ किया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी सिलेंडर की समस्या नहीं होगी। सरकार की पूरी निगाह इस पूरी परिस्थिति पर है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया है दौरा। एम्स पटना का किया है दौरा। आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में की बदलाव की घोषणा। इलाज के लिए डॉक्टर करेंगे AI का उपयोग। दूर दराज के मरीजों को अब इलाज भी मिलेगा। और उन्होंने यहां एक अत्याधुनिक इंफॉर्मेशन और रिसर्च सेंटर शुरू करने की बात भी कही है। वहीं रोबोटिक सर्जरी और रिमोट ऑपरेशन जैसी सुविधाएं भी संभव होंगी। तो पटना का स्वास्थ्य व्यवस्था और कैसे बेहतर हो, AI कैसे हो, उसको लेकर के ये बड़ी घोषणा की गई है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने ये दौरा किया और एम्स पटना का उन्होंने दौरा किया है, जहां हेल्थ सेक्टर में कई बदलाव की उन्होंने घोषणा की। इलाज के लिए डॉक्टर AI का उपयोग अब करेंगे। दूर दराज के मरीजों को इलाज मिलेगा। अत्याधुनिक इंफॉर्मेशन और रिसर्च सेंटर शुरू करने की बात उन्होंने की। इनोवेशन सेंटर यहाँ आज उद्घाटन करने जा रहा हूँ।
और यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा और रिसर्च करके और हम ज़्यादा सुविधा मेडिकल स्टूडेंट्स को और रोगी को गांव तक भी जो है पहुंचाने का काम करेंगे। और AI टेक्निक का भी उपयोग किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का। और यहाँ बैठे बैठे डॉक्टर चाहे तो किसी भी जिला के पेशेंट का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये रोबोटिक एंड AI टेक्निक से जो है आगे बढ़ेगा मेडिकल साइंस और आने वाले समय में एम्स इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा।